आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बाहर होना बंद करो। उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में। कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? आप इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे चुकी है। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की इस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में। हाँ या ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके लिए बहुत ही शानदार डिबेट लेकर आया हूं, जिसमें आप देखेंगे कि जीतू पटवारी और मीर अब्बास। जीतू पटवारी ने मीर अब्बास की ऐसी बोलबाजी करी कि वो दोबारा बोल ही कुछ नहीं पाए। जीतू पटवारी ने इतना ख़तरनाक विस्फोट मारा कि मीर अब्बास के चेहरा देखने लायक था। जीतू पटवारी ने मीर अब्बास को ऐसा धोबी पछाड़ मारा, ऐसा अपने जाल में फंसाया कि वो आगे ही नहीं बढ़ पाए, ना वो उठ पाए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो संविधान बदल जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तानाशाही शुरू हो जाएगी, चुनाव नहीं होंगे। ये डर क्यों जताया जा रहा है? ये डर वोटर्स में इसको लाकर उन्हें डराया क्यों जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, ये समीर कौन डरा रहा है? ये तो अनंत हेगड़े बीजेपी के सांसद है, आज भी बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी की पार्टी की सदस्यता ली, वो प्रचार कर रहे हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा नोटिस से क्या होता है? इससे पहले 50 लोगों ने कहा, क्या हुआ उनका? आरएसएस की मूल धारणा इस तरह की है, जो कई बार पीछे जाएंगे तो निकलेगा आपको। क्या हुआ उसका? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बचाना चाहते हैं बीजेपी को, जब देश बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, इसलिए अब की बार 400 पार, और आप कहते हो प्रोटेक्ट कर रहे हो उनको कि उन्होंने नोटिस दे दिया। हम प्रोटेक्ट क्यों करेंगे? हम तो उन्होंने जो कहा है वो आपके सामने रख रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या कहा? अनंत हेगड़े ने क्या कहा है? हाँ, अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, मैं 2 नाम और ऐड कर देता हूं। इन तीनों ने यह कहा कि भाई हमें भारी बहुमत से जिताइए, क्योंकि संविधान में बदलाव तभी मुमकिन है। ये अब आए ना लाइन पे। ये सिर्फ वोट के लिए नहीं है समीर। हाँ। ये इस इतनी बड़ी लोकतंत्र को मजबूत करने वाले चौथे स्तंभ की संस्था है TV9। उस पे मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मुझसे जो सवाल कर रहे हैं ना, जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, एक दिन इस पे भी पहरे लगेंगे, बंदिशें होगी। तुम भी सरकारी मीडिया है, चाइना में शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया सरकारी मीडिया हो जाएगी, इसलिए आप लोग भी बाहर होना बंद करो। लेकिन जब आप संविधान में बदलाव की बात करते हैं कि भाई बीजेपी तीसरी बार आई, तो फिर वो पलटकर इमरजेंसी का दौर याद कराते हैं ना आपको कि भाई उस दौरान तो लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। जीवन भविष्य से नहीं चलेगा, आगे से नहीं, पीछे से चलेगा। आप पुरानी बातों से जीवन को चलाना चाहते हो, देश बनाना चाहते हो। देश में, दुनिया में आगे बढ़कर देश विश्व में नंबर 1 आए, ये पीछे के इतिहास को देख के आएगा, उसकी कमियों को देख के आएगा। छोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं, मेरा प्रश्न, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूं, आप क्यों नहीं कहा कि मोदी जी ने कहा था बिल्कुल आराम से, जो लोगों को समझ में आए, कि करप्शन बहुत हेवी है यूपीए की सरकार में, 2G 4G कोयला और अलग अलग, और उन्होंने कहा ये सारा पैसा जा रहा है स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में। कुछ नियमों में बदलाव होगा और वहां से पैसा आएगा और 15-15 लाख मुफ्त में जाएगा। याद है आपको? याद है या नहीं? हाँ या ना? है? अब वो बताओ कि वो लिस्ट तो आई नहीं। लिस्ट कौन सी आई? एसबीआई की। एसबीआई की लिस्ट कैसे आई? सर्वविदित है, बताने की जरूरत नहीं। अरे कोविड में जो लोग अपने आप को समर्पित कर रहे थे, जो परिस्थितियां थी, सब सर्वविदित है। उसमें नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ रुपए बीजेपी में डलवा लिए पूना वाला से, और आप एक शब्द नहीं बोलते हो। क्या कारण है? याद नहीं बोलते, क्यों नहीं याद होता? हमें तो इंदिरा गांधी के जमाने का गरीबी हटाओ भी याद है, जब नारा दिया गया था, लेकिन गरीबी हटी नहीं। अब इंदिरा गांधी जीवित नहीं है, आज वो देश के लिए शहादत दे नहीं। आज उनकी बात करने के बजाय 10 साल के नरेंद्र मोदी की बात क्यों नहीं करते हो आप? मैं अतीत की बात भी कर रहा हूं, भविष्य की बात कर रहा हूं। अतीत में इंदिरा गांधी की बात मैंने की। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर आ गई तो हम गरीबी यूं एक झटके में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सही कहा। कैसे कर देंगे? कौन सा फॉर्मूला हाथ लग गया? अब मैं बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना गर्व की बात है, या 80 करोड़ लोगों को आर्थिक संबल बनाना गर्व की बात है? आप ये बताओ मुझे। हमने कहा हमारे 5 न्याय की बात है। हमने युवाओं को, जो पढ़ा लिखा युवा, उसको स्किल के लिए 8,500 रुपया पर मंथ देंगे, 1 लाख रुपया 1 साल में। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि उस बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल देंगे, जिससे वो आगे रोजगार करे, उससे प्रोडक्शन हो, उससे
देश की आर्थिक स्थिति सुधरे। बहन आर्धी आबादी जिसको हम 8,500 रुपया पर मंथ देंगे गरीब बहन को, इसलिए नहीं देंगे कि आर्थिक सहायता है वोट दे दे, इसलिए देंगे कि जब आप आर्थिक संबंध आर्थिक आबादी को करोगे मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी। जब मानसिक रूप से स्वतंत्र होगी तो अल्टीमेटली वो देश में अपना योगदान देगी। ये सोच है। हम श्रमिक को जब महंगाई बढ़ी, तो बीजेपी वाले पूछते हैं ना कि भाई 70 सालों में क्यों नहीं किया आपने? अच्छा बीजेपी वाले ये और दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा से उन्होंने ऊपर उठाया है। अत्यधिक गरीब बहुत कम हो गए हैं। कौन बोलता है? बीजेपी पिछले 10 सालों में। फिर ये 80 करोड़ राशन किसको दे रहे हैं? पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान में जा रहा है ये। नरेंद्र मोदी ये बताए कि 10 साल में उन्होंने करप्शन रहित देश बनाने की बात की थी, तो क्या कारण है कि 141 लोगों पर ईडी और सीबीआई ने छापे डाले, इनकम टैक्स ने डाले, उसमें से 121 बीजेपी में है? वो सवाल आप क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? फिर इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर जितना गलत बीजेपी ने किया उतना ही गलत डीएमके और टीएमसी जैसी तो पार्टी। शासन में कौन है? डीएमके नेशनल शासन में नरेंद्र मोदी है, डीएमके है, कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या करप्शन के अगेंस्ट ये लड़ाई थी कि डीएमके ने कर लिया तो हमने कर लिया? अरे या मिट्टी थी या गंदा था, वो लौट रहा तो मैं भी लौट जाऊं, ये व्यवस्था है क्या? मतलब आप क्या कहना चाहते? जस्टिफाई करने का क्या मतलब ये उचित है? अरे आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हमने करप्शन किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है, बीजेपी ने किया है, सीधा डायरेक्ट किया है और सीधा सबके सामने है। कांग्रेस पे एक भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुआ, न ये मुकदमे लगा सके, न स्विस बैंक से ला सके, न लिस्ट आई, कुछ नहीं हुआ। इनने तो पकड़ा गया ना एसबीआई में, हाँ या ना? भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। समीर बोलना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग चुप रहते हैं ऐसे में, यही देश के लिए खतरा है। बिल्कुल चुप नहीं रहते, हम तो हर तरह के सवाल पूछ रहे हैं, पक्ष से भी और विपक्ष से भी। चल झूठा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।